So now our topic is the nucleus. Nucleus is discovered by रॉबर्ट ब्राउन. सबसे पहले न्यूक्लियस को जिसने डिस्कवर किया था वो हमारे रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे. इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था ऑर्चिड के प्लांट में. इन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था ऑर्चिड के प्लांट में. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में आता है. सो न्यूक्लियस इज द लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर. ये सेंट्रली लोकेटेड लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये सेल के सेंटर में रह के एक लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है. तो मेन पॉइंट दैट इट इज लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर. ये एक लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है. नाउ सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली. ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है जो कि एमसीक्यू में आता है कि इनसे कौन कौन से ऑर्गेनलीज हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हैं. तो अब न्यूक्लियस ऑल्सो ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली. ठीक है, इसकी क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकार्योट्स में भी हमको नहीं मिलती है. उनमें सिर्फ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. इनसाइड न्यूक्लियस मैनी पोर्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट. न्यूक्लियस के अंदर बहुत से न्यूक्लियर पोर जो कि हेल्प करते हैं मटेरियल्स को अंदर आने में और बाहर जाने में, और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो हमें याद रखना है कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि एक न्यूक्लियस के खुद का होता है फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म हैव न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. अब न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन होता है. अब व्हाट इज न्यूक्लियोलस? तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर का ही एक छोटा सा सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में. न्यूक्लियोलस में आरएनए प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में. देन व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में. अब ये जो क्रोमैटिन होता है ये धीमे धीमे जब ये कंडेंस्ड होता है, क्रोमैटिन ही धीमे धीमे कंडेंस्ड होके आफ्टर सम प्रोसेसेस इट फॉर्म इनटू क्रोमोसोम्स. क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम के फॉर्म में बदलता है. मतलब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका जो इनिशियल फेज है वो क्रोमैटिन होती है. ठीक है. नाउ न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस जो होता है वो रिच होता है प्रोटीन में एंड आरएनए में. आपको बताया था हमने कि न्यूक्लियोलस जो होता है वही मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है सेल्स में आरएनए सिंथेसिस में और प्रोटीन सिंथेसिस में. क्रोमैटिन. क्रोमैटिन इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इंटरविंड मास ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमैटिन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो धीमे धीमे कंडेंस होकर आपस में इंटरविंड होकर वो एक क्रोमोसोम्स के पेयर को बनाता है. नाउ लास्ट पॉइंट, क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम. जो क्रोमैटिन होता है जिससे क्रोमोसोम बनते हैं वो भी बना होता है न्यूक्लियोसोम से. अब व्हाट आर न्यूक्लियोसोम्स? तो न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो बने होते हैं डीएनए के और प्रोटीन के. डीएनए जो होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है जो कि हमारे डीएनए मिलता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होता है. तो हम बताएंगे आपको कि ये जो न्यूक्लियोसोम है ये होता क्या है. तो न्यूक्लियोसोम जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, बॉल टाइप का, और उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से पैक्ड होते हैं. ठीक है. तो ये अंदर जो है वो हमारा डीएनए टाइप होता है जिसको हम नेगेटिवली चार्ज्ड बोलते हैं. ये अंदर डीएनए होता है और बाहर जो इसको बाउंड किए होते हैं उनको बोलेंगे हम
हिस्टोन प्रोटीन। तो कुछ इस तरीके का हमारा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है। नाउ फंक्शन, तो न्यूक्लियस का फंक्शन सिर्फ यही होता है कि वो सेल के स्ट्रक्चर को, सेल की वर्किंग को कंट्रोल करे। तो इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ द सेल। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ हम पहुँचते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, जो मतलब हमने माइक्रोस्कोप व्यू में देख रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की जो बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर ये जो साइड में ये जो जगह होती है, जो बची हुई स्पेस है, इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसको हम साथ में बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, इसके अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। और फिर उसके आसपास जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे क्रोमेटिन, जो कि इनिशियल फॉर्म होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं कि हमारा ये क्रोमेटिन है। और फिर इसी के अंदर कुछ न्यूक्लियर पोर्स, इसी में कहेंगे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वही न्यूक्लियर पोर्स हेल्प करते हैं मटेरियल्स के इनगोइंग को और आउटगोइंग को। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में जो ये स्पेस होते हैं कुछ, इन्हीं को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे हमारे जो राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियस में, वो बाहर न्यूक्लियस से ट्रांसफर पाते हैं। और जब ये बाहर जाते हैं तो फिर कुछ स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस से ही बनते हैं उनसे अटैच हो पाते हैं। जैसे हमारा ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जितने भी पूरा जो बाहर का स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। जब ये उल्ट जाता है तो फिर ये ER के फॉर्म में सेल न्यूक्लियस के पास में ये डिपोजिट हो जाता है। फिर उसी के ऊपर जब ये राइबोसोम अटैच आते हैं तो उसको बोलेंगे रर। और फिर जिस पे नहीं हो पाते हैं उसको बोलेंगे हम सेल।